हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ का इंटरफेस। कोरल ड्रॉ जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला क्या हमारी स्क्रीन पे क्या दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, वो सारा इंटरफेस जो है उसको कौन से नाम से हम जानते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस के अंदर क्या क्या आता है। तो फिलहाल अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एक पूरा का पूरा एक कोरल ड्रॉ का जो इंटरफेस है। अभी इसके अंदर आप क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाते हैं, फिर इसको पेज आपको कौन सा चाहिए होता है, पहले उसका नाम आएगा कि आपको कोरल ड्रॉ का फाइल का नाम जो भी रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। प्रीसेट डेफिनेशन जो भी मोड आपको रखना है, RGB CMYK के जो भी कलर का मोड जो आपको रखना है वो रख सकते हो। कस्टम रहने देते हैं। फिर साइज, यानी कि आपको कौन सी फाइल, कौन सा पेज चाहिए, आपको कौन सी पेज का साइज चाहिए, A4 चाहिए, लीगल चाहिए। A4 साइज जो रेगुलर हम प्रिंट करवाते हैं, जो रिज्यूम आता है वो सिंपली A4 के अंदर आता है। और लेटर और लीगल दोनों पेपर जो हम लीगली डिपार्टमेंट यानी कि एडवोकेट के रिलेटेड जो भी काम करना है वो लीगल पेज के अंदर और लेटर पेज के अंदर आता है। लेटर पेज के बारे में आपने सुना होगा कि किसी को लेटर देना है या फिर ऑफर लेटर आता है तो ये लेटर साइज है, तो उसके अंदर उस पेज का हम यूज़ कर सकते हैं लेटर राइटिंग करने के लिए। बाकी का हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल जिसकी ज़रूरत है वो पहले सीख लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे A4 ले रहा हूँ। साइज A4 साइज की A4 पेज की साइज जो है वो 210 mm बाई 297 mm डिफ़ॉल्ट होती है। फिर यहाँ पे कौन सा कैसा पेज चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, कोई भी फिलहाल डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट रहने देता हूँ। नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस चाहिए आपको, और मोड जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट CMYK ही रहेगा। और बाकी मैं ओके मार देता हूँ। पहले पेज के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने A4 साइज लिया है 210 बाई 297 इसकी साइज है A4 पेज। और सबसे पहले देखिए ये कोरल ड्रॉ की बाहर आ गई है। इसके अंदर ये नाम कौन सा बीट का है, कोरल ड्रॉ कौन सा है, वर्जन 2018 और माइनस प्लस, ये सारी चीज़ आई थिंक आप जानते ही हैं कि मिनिमाइज और कुछ इस टाइप की छोटी और बड़ी इमेजेस आपको विंडो करनी हो कोरल की तो ये कर सकते हैं। और ये क्लोज। फिर आते हैं मेनू बार, यानी कि इसके अंदर ये जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारे के सारे जो है वो मेनू बार है। और ये देखिए यहाँ पे फाइल न्यू, यहाँ पे आप जाते हैं तो फाइल न्यू लेते हैं, ये सिंबल यहाँ पे भी दिया गया है एज ए शॉर्टकट, यानी कि आपको फाइल मेनू में जाना ना पड़े, इसलिए ये न्यू है। और ये ओपन है, फिर सेव है, प्रिंट साइज है, फिर फ्रंट बैक, ये सारी चीज़ें हैं, हम फ्यूचर में इसका यूज़ करेंगे। और उसके बाद आते हैं F4 और टूल बार की ओर कि ये जो है यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है ये सारे के सारे टूल्स है। शेप टूल है, क्रॉप टूल है, जूम टूल है, ये सारे के सारे जो है वो टूल बार है। और ये जो A4 साइज A4 पेज और ये उसकी साइज है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो मैंने आपको बताया था वो, फिर करंट पेज, ऑल पेज, ये प्रॉपर्टी बार कहलाता है। जो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है अपने पेज की यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और ये कलर पैलेट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है तो उसके अंदर हमको कौन सा कलर फिल करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, चाहे कोई भी कलर हो, जस्ट सिलेक्ट करके उसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं। जितने भी कलर आप यहाँ पे लोगे, मान लीजिए ऑरेंज कलर लिया तो ये ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो नीचे जो दिया गया है वो स्टेटस बार है, यानी कि इसके अंदर आपका कर्सर जो है वो कहाँ पे है फिलहाल। ये देखिए यहाँ पे उसके कर्सर का लोकेशन दिख रहा है कि अभी कर्सर जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉपर्टी स्टेटस बार के अंदर आपको दिखाई देगा। अभी फिलहाल आपने जो भी कलर यहाँ पे लिए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये है स्टेटस बार जिसके अंदर फ्रंट का कलर आपको कौन सा रखना है और बैक का कलर आपका कौन सा है वो भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए ब्लैक कलर है तो यहाँ पे आउटलाइन का कलर जो है वो ब्लैक दिखाया गया है। इसका कलर राइट क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे येलो आ गया, यहाँ पे येलो, राइट क्लिक करना है यहाँ पे तो आपका जो बैक कलर है वो बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर पैलेट है, तो इसको आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ से आप निकाल सकते हो कुछ इस तरह से।
मान लीजिए मेनू जो है वो मुझसे डिलीट हो गए हैं या फिर हाइड हो गए, तो कैसे लेके आएंगे इसको? सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है। जो भी आपको अगर गलती से आपका कोई भी बार, जो मेनू बार, स्लाइड बार या कलर पैलेट जो है वो हाइड है, तो कैसे लाए वापस? यहाँ पे आपको जस्ट राइट क्लिक, देन ये मेनू बार, अभी मैं ऑन था तो मैं ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। अभी मेनू बार वापस लेके आ रहा हूँ, मेनू बार, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड बार। तो जो कुछ भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से हाइड और अनहाइड जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, गुड बाय।